हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का अंडरस्टैंडिंग सावरकर, इसके यूनिट 3 करने वाले हैं। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है सावरकर के हिंदुत्व एंड हिंदुइज़्म के बारे में क्या विचार थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो अगर हम बात करें सावरकर के हिंदुत्व के बारे में विचारों की, तो हिंदुत्व की परिभाषा जो सावरकर ने दी थी वो काफ़ी मुख्य मानी जाती है। इस दृष्टिकोण में सावरकर ने हिंदुत्व को सिर्फ धार्मिक पहचान से नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, सामाजिक व राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में परिभाषित किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सावरकर के हिंदुत्व तथा हिंदुइज़्म के बारे में विचारों को गहराई से जानेंगे कि सावरकर जो थे वो हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते थे एंड हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने क्या विचार दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले जानते हैं सावरकर के हिंदुत्व पर विचार। सावरकर जो थे उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी पहले, एंड हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ धार्मिक पहचान को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, बल्कि हिंदुत्व जो है ये एक सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विचारधारा है जो कि सभी लोगों को प्रभावित करता है। ठीक है। उनके अनुसार हिंदुत्व का संबंध भारत की भूमि, संस्कृति तथा परंपराओं से है। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है वो हमारी पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, तथा हमारी जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, इससे हमारा गहराई से संबंध है। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद से भी इसको कनेक्ट किया, जोड़ा। ठीक है। इसके अलावा वीर सावरकर ने बताया कि हिंदू कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो व्यक्ति है जो कि भारत को अपनी पितृभूमि तथा पुण्य भूमि मानता है। वही व्यक्ति हिंदू है जो कि भारत की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, भारत को अपनी पितृभूमि मानता है, भारत को अपनी पुण्य भूमि मानता है। इस परिभाषा के अनुसार वे मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों को हिंदू पहचान का हिस्सा नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी धार्मिक जड़ें भारत के बाहर की थी। ठीक है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भी वीर सावरकर ने दी, एंड उन्होंने कहा कि भारत मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसकी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा अगर हम भारत के इतिहास को टटोलें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा भारत की हिंदू सभ्यता। ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत मूल रूप से हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसका इतिहास भी हमको हिंदू सभ्यता के बारे में बताता है। भारत की संस्कृति तथा ऐतिहासिक विरासत जो है वो हिंदू सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। उन्होंने इसको एक राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा। ठीक है। वीर सावरकर ने हिंदुत्व को धर्म से अलग बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व सिर्फ पूजा पद्धति या धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन पद्धति, सांस्कृतिक परंपराओं तथा राष्ट्रीयता का प्रतीक है, एक हिस्सा है। सावरकर जो थे वो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून लागू होना चाहिए, धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया तथा समाज को एकजुट करने के लिए प्रयास किया निरंतर। ठीक है। वे सभी हिंदुओं को एक समान सामाजिक व राजनीतिक अधिकार देने के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि सभी हिंदुओं को समान राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार मिले, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का व्यवहार ना हो। मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों के प्रति सावरकर का जो दृष्टिकोण था वो भी काफ़ी सही था। वे भारत का हिस्सा मानते थे मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों को, लेकिन वे चाहते थे कि वे भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं को अपनाएं तथा विदेशी प्रभावों से दूर रहें। तो सावरकर जो थे वो हालांकि मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों को भारत का हिस्सा मानते थे जो कि भारत में रह रहे थे, लेकिन वो चाहते थे
कि ये जो समुदाय के लोग हैं जो विदेशी हैं, ये अपने विदेशी प्रभावों से दूर रहे तथा भारतीय संस्कृति व परंपराओं को अपनाएं। उन्होंने हिंदुओं को सैन्य शक्ति बढ़ाने तथा आत्मरक्षा यानी कि खुद की रक्षा के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए हिंदुओं को साहसी तथा आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, वे मानते थे कि भारत की राष्ट्रीय एकता हिंदुत्व की भावना से ही संभव है। अगर हम भारत में एकता लाना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब हिंदुत्व की भावना हो लोगों के मन में। उन्होंने हिंदुओं को संगठित होकर देश की रक्षा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब तक हिंदू संगठित नहीं होंगे तब तक देश की रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर एक बुक भी लिखी, हिंदुत्व हु इज़ ए हिंदू नाम की उन्होंने बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद तथा सांस्कृतिक पहचान की विस्तृत व्याख्या की। सावरकर का हिंदुत्व धार्मिक कट्टरता नहीं बल्कि सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना पर आधारित था, जिसका उद्देश्य भारत को एक संगठित तथा सशस्त्र राष्ट्र बनाना था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें, सावरकर जो थे वो धार्मिक कट्टरता को प्रोत्साहित नहीं करते थे बल्कि वो सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना पर आधारित दृष्टिकोण रखते थे तथा उन्होंने ये प्रयास किया कि भारत एक संगठित व सशक्त राष्ट्र बने। आइए अब हम देखते हैं सावरकर के हिंदू धर्म पर क्या विचार रहे। अभी हमने हिंदुत्व के बारे में उनके विचारों को जाना, आइए अब हिंदू धर्म के ऊपर उनके क्या विचार थे वो देखते हैं। सावरकर जो थे वो हिंदू धर्म को सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित नहीं मानते थे। वो मानते थे कि हिंदू धर्म सिर्फ वो नहीं है कि हमने देवी देवताओं की पूजा की और अलग अलग देवी देवताओं से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ धार्मिक आस्था का विषय नहीं है बल्कि ये संपूर्ण जीवन दर्शन तथा सांस्कृतिक पहचान है। भारत के लोगों की संस्कृति की पहचान है ये। उन्होंने हिंदू धर्म की सहिष्णुता तथा बहुलतावाद को महत्व दिया, लेकिन ये भी कहा कि हिंदुओं को अपनी एकता तथा शक्ति बनाए रखनी चाहिए। जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया, भेदभाव तथा छुआछूत को समाप्त करने की वकालत की। वे जातिगत ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे तथा सभी हिंदुओं को समान मानते थे। उन्होंने हिंदू समाज में सामाजिक सुधार लाने पर बल दिया, विशेष रूप से दलितों तथा शूद्रों के लिए मंदिर में प्रवेश तथा समान अधिकारों की उन्होंने बात की। उन्होंने गौरक्षा का मतलब कि गाय की रक्षा का समर्थन किया, लेकिन धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक व आर्थिक कारणों से। उनके अनुसार गाय भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। तो गौरक्षा का भी उन्होंने क्या दिया, विचार दिया। ठीक है, वो मानते थे कि हमको गाय की रक्षा सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि आर्थिक व सांस्कृतिक कारणों से भी हमको गौ रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाय जो है वो शुरुआत से भारतीय कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, सावरकर जो थे उन्होंने हिंदू धर्म के लचीलेपन पर जोर दिया, आधुनिकता पर जोर दिया। वो मानते थे कि हिंदू धर्म समय के अनुसार स्वयं को बदल सकता है क्योंकि ये लचीला है तथा उसे आधुनिक विज्ञान व तर्क को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि धर्म जो है और राजनीति जो है इसका अलगाव होना चाहिए, धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा राजनीति अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि धर्म तथा राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं को संगठित व राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। ठीक है, मूर्ति पूजा पर तर्कसंगत दृष्टिकोण वो रखते थे। ठीक है, वे व्यक्तिगत रूप से मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन हिंदू समाज की परंपरा का इसको एक हिस्सा मानते थे। ठीक है, हिंदू समाज की एकता पर उन्होंने बल दिया, शक्ति पर जोर दिया, ताकि भारत एक मजबूत तथा सशक्त राष्ट्र बन सके। हिंदू धर्म को उन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़ा। सावरकर ने हिंदू धर्म को केवल धार्मिक पहचान से ऊपर उठाकर उसे भारतीय राष्ट्रवाद तथा सांस्कृतिक गौरव से भी जोड़ा। ठीक है, सावरकर की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म को वो सिर्फ धार्मिक प्रणाली नहीं मानते थे, बल्कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वो इसे सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विचारधारा मानते थे, जो कि सहिष्णुता, समानता तथा राष्ट्रवाद पर आधारित थी।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।